कितामपुरा नाम का एक गांव था जहां पर आदित्य पकौड़ा बेचा करता था। बारिश का वक्त था और सब बारिश में आदित्य की दुकान पर पकौड़ा खाने के लिए आया करते थे। एक दिन काफी जोर से कितामपुरा में बारिश होने लगी और तभी एक आदमी आदित्य के पास आया। आदित्य, जल्दी दुकान बंद करो, पता नहीं कस्बे में बाढ़ आने वाली है। क्या सच में? हाँ भाई, सच में, जल्दी। आदित्य अपनी दुकान बंद करके गांव से बाहर चला जाता है और गांव में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। सिर्फ मनोज के खेत को छोड़कर सारे गांव वालों के खेत खलिहान उजड़ चुके थे। गांव में भूखमरी का वक्त आ चुका था। अब हम क्या खाएंगे? पूरे गांव के खेतों को बाढ़ उजाड़ कर ले गई। कोई बात नहीं, आप सब मुझसे अपने खाने के लिए सब राशन खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरे खेत को ही इस बाढ़ में कुछ नहीं हुआ। आदित्य अपने पकौड़े की दुकान को एक बार फिर गांव में खोल लेता है, मगर उसके पास पकौड़े बनाने का सामान नहीं होता है। तो वो मनोज सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाता है। अरे मनोज भाई, 3 किलो प्याज देना। और कितने पैसे हो गए प्याज का? 70 रुपए किलो प्याज का भाव चल रहा है भाई। क्या 70 रुपए? वो भी 1 किलो के? मनोज भाई, ये गलत है। आपको पता है कि कस्बे की हालत क्या चल रही है? लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और उनके खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। उनका कमाने का जरिया ही खत्म हो चुका है। इस वक्त लोगों की मदद की जगह आप लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। अरे आदित्य, तुम अपना पेट भरो ना, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो फिर तुम इतने दूसरे लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? गलत है, बहुत गलत है ये मनोज। आदित्य लोगों के उजड़े हुए खेतों को देखता है और कहता है, एक वक्त था जब सब लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, मगर ये सब कुछ बंजर सा लग रहा है। एक दिन इनकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। कस्बे में भूखमरी छाई है, लोग बीमार हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं किसी काम का नहीं। आदित्य गांव के हालात को लेकर मायूस था। तभी उस उजड़े खेत पर एक आदमी मायावी रूप से आ जाता है। मैं समंदर का बादशाह हूँ। ये जो बाढ़ तुम्हारे कस्बे में आई थी, ये मेरे ही गलती की वजह से आई थी। मुझे माफ कर देना बेटा। जब बारिश हद से ज्यादा आने लगी तो मैं अपने समंदर के पानी को अपने कब्जे में नहीं रख पाया, जिसकी वजह से इस कस्बे में बाढ़ आ गई। आज कस्बे में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। बताओ, तुम ये कस्बे वालों की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं अपनी जिंदगी अकेले जीता रहा हूँ। इन कस्बे वालों को छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। ये कस्बे वाले ही मेरा खानदान है। मैं जानता हूँ आदित्य, तुम पकोड़े बेचा करते थे ना। अब मैं जो चीज तुम्हें दे रहा हूँ उससे कस्बे वालों की मदद करना, जब तक उनके खेत फिर से खिलखिलाना उठे। समुद्र लोक के राजा हाथ आगे करते हैं और उनके हाथ में एक कढ़ाई आ जाती है और राजा वो कढ़ाई आदित्य को सौंप देते हैं। इस कढ़ाई का क्या करूं मैं बादशाह? पकोड़े बनाने के लिए प्याज और तेल की भी जरूरत है, वरना मैं पकोड़े बेचकर कस्बे वालों की मदद कैसे करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तेल और प्याज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तुम पानी डाल देना और किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ में आए हुए पत्थर को इस कढ़ाई में डाल देना, वो पकोड़े बन जाएंगे। आदित्य कढ़ाई को लेकर अपने घर चला जाता है और कढ़ाई में पानी डालता है और फिर उसके अंदर पत्थर डालता है। पत्थर कुछ वक्त बाद पकोड़े में तब्दील हो जाते हैं। ये तो सच में पकोड़े में बदल गए। मैं कल से ही कस्बे में पकोड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, वो भी एकदम कम रुपयों में। आदित्य गांव में पकोड़े बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक इंसान उसके पास से पकोड़े लेने आता है। मुझे थोड़े पकोड़े दे दो बेटा, मेरी छोटी बच्ची है, उसे मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खिलाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दे दो बेटा, थोड़ा खाने के लिए पकोड़े दे दो।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। इसके पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखिए। ये लीजिए, एक प्लेट अभी यहीं खा लीजिए। जैसे ही वो इंसान पकौड़ों को खाता है तो मानो जैसे उसमें एक नई जान सी आ गई हो। खाते ही वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। ये तो जादुई पकोड़े हैं। इसे खाते ही मेरे पीठ का दर्द गायब हो गया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये जादुई पकोड़े हैं। इसे मैंने पत्थर से बनाए हैं। इसे खाकर लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। आदित्य उस आदमी को सारा मसला बताता है और धीरे धीरे करके सब आदित्य के पकौड़े की दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। जो कोई बीमार था वो सारे लोग पकौड़े खाकर ठीक होने लग गए थे। ये पकौड़े तो बहुत ही लाजवाब हैं। जितना खाओ उतना ही कम लगता है, मन भरता ही नहीं है। ठीक कह रही हो। और तो और इन पकौड़ों ने मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक की है। मैं आदित्य का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी मुसीबत में उसने हमारे कस्बे वालों को बहुत मदद की है। गांव में हर जगह सिर्फ आदित्य के जादुई पकौड़े की ही चर्चा हो रही थी। ये सब देखकर मनोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इन लोगों को क्या हो गया है? कोई मुझसे सब्जियां खरीदता ही नहीं है। सब वो आदित्य के पकौड़ों की वजह से हुआ है। सोचा था नए मकान और बंगला खरीदूंगा, लेकिन उन पकौड़ों ने मेरे वो ख्वाब तोड़ दिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनोज मन ही मन कोई साजिश रचने लगता है। तभी उसके पास गांव के प्रधान आते हैं। अभी तो सब्जियां कम से कम दामों में बेचना शुरू कर दो मनोज, नहीं तो तुम्हारी नई दुकान डूब जाएगी और कभी बाहर नहीं आ पाएगी और तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। कस्बे की हालत वक्त के साथ ठीक होती जा रही है। भूखमरी भी आदित्य ने खत्म कर दी है। आप ठीक कह रहे हैं प्रधान जी, लेकिन ये जादुई पकोड़े आदित्य बनाता कैसे हैं? उसे समंदर के बादशाह ने एक कढ़ाई दी थी जिसमें पत्थर डालने के बाद वो पकोड़े में बदल जाते हैं। और तो और उसमें तेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो सोच रहा हूँ कि कस्बे लोगों की सहमति से इस कस्बे का नाम पकोड़ा गांव रख दूं। आखिर हमें पकोड़े ने ही तो जिंदा रखा है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब आदित्य अपनी दुकान बंद करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर मनोज आता है। आदित्य, मैंने अभी देखा कि समंदर के किनारे कोई बच्चा फंसा हुआ है। मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन शायद तुम उसे बचा लो। क्या? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आदित्य तुरंत समुद्र के पास भागता है और मनोज अपने आप से कहता है, ये तो सच में बेवकूफ बन गया। अब मैं इसकी दुकान से वो कढ़ाई चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे बनाता है जादुई पकोड़े। मैं भी देखता हूँ। मनोज कढ़ाई सिर पर लेकर जाने लगता है। तभी एक बड़ी सी रोशनी उसे नजर आती है और उसके सिर से वो कढ़ाई नीचे गिर जाती है। अरे, ये कैसी रोशनी है? तभी वहाँ पर समुंदर के राजा आ जाते हैं। अपने आप को संभालो और देखो मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ। एक बच्चा था जो कि तामपुरा का ही रहने वाला था। वो दिन रात लोगों की मदद करने में ही रहता था। अम्मी जी, लाइए, मैं आपका ये बोझ उठा लेता हूँ। वो उस बुढ़िया की मदद करता है। उसका भारी सामान उसके घर तक पहुँचा देता है। उसके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। बहुत दिनों तक वो सिर्फ समंदर के तट पर रहता है, बिना कुछ खाए पिए। जब कोई बात करने के लिए नहीं होता है तो वो कुत्तों के साथ बातें करता है, लेकिन वो बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है। आज तो बहुत सारा खाना मुझे मिल गया, मगर मैं अकेला खाकर अपना पेट क्यों भरूं? चलो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना खाना बांट लेता हूं। तेज बारिश में उसके सिर पर छत भी नहीं हुआ करती थी, मगर मैंने उसे टूटते हुए नहीं देखा। और जब किसी कस्बे वाले की मदद करने की बात आई तब मैंने कभी उसे इनकार करते नहीं देखा। एक दिन प्रधान उसे देखते हैं तेज बारिश में। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कस्बे वालों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
कि तुम कस्बे वालों की बहुत मदद करते हो। मेरे पास घर नहीं है ना प्रधान जी, मेरा कोई है भी नहीं, तो मैं कस्बे वालों की ही मदद करता हूँ। ऐसे क्यों कहते हो? तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ ना। मुझे अपने अब्बू की तरह ही समझो बेटा। चलो बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? जी मुझे पकोड़े खाना बहुत पसंद है। ये कहानी आदित्य की है, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था उससे वो लोगों की मदद ही करता था। और एक तुम हो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी किसी की मदद नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह। अब जब सबके खेतों में फसल अच्छी होगी, तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। जिस वक्त बारिश आएगी, तुम्हारी खेतों की फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कस्बे वालों के खेत एक नई सुबह की तरह खिलेंगे। मनोज मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य भी अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। और प्रधान सारे गांव वालों की सहमति से गांव का नाम कितामपुरा गांव से पकौड़ा गांव रख देते हैं।